हेलो स्टूडेंट्स। सीयूटी 2025 के नोटिफिकेशन आ चुके हैं। मैं आज आपको पूरी इन्फॉर्मेशन बताने वाला हूं कि सीयूटी 2025 में क्या क्या नए नए चेंजेस आए हैं, क्या अपडेशन आए हैं, उसकी नई वेबसाइट की लिंक कौन सी है और उसमें क्या क्या इंस्ट्रक्शन आपको दिए गए हैं। इस बार एग्जाम पैटर्न से लेके हर चीज़ में बहुत सारे अपडेशन आए हैं। तो आप स्टेप बाय स्टेप अगर इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तो सीयूटी के रिगार्डिंग आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। फिर उसके बाद फर्दर एडमिशन फॉर्म कैसे भरना है उसका वीडियो मैं अलग से बनाऊंगा। और फिर हर यूनिवर्सिटी वाइज उसमें क्या क्या होता है, कौन कौन सी यूनिवर्सिटी में कौन कौन से सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, डोमेन सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होते हैं, ये सब आगे फर्दर एक सीरीज बनाऊंगा, तो इसलिए आप इस चैनल पे कनेक्ट रहिएगा। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सीयूटी 2025 के बारे में। पहले तो ये समझा देता हूँ सीयूटी क्या है। सीयूटी है कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट आफ्टर ट्वेल्थ। ये यूजी की बात कर रहा हूँ, यूजी मतलब अंडर ग्रेजुएशन। आफ्टर ट्वेल्थ अगर आप कोई भी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं, प्राइवेट यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, स्टेट यूनिवर्सिटी, तो अब सारी यूनिवर्सिटी पहले इंडिविजुअल टेस्ट कंडक्ट कराती थी, लेकिन 2022 के बाद से एक सीयूटी की कॉमन पूरे इंडिया की सेम टेस्ट होती है। इसके बाद आप जिस भी यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हैं आपको उस यूनिवर्सिटी में सीयूटी के स्कोर कार्ड से अप्लाई करना पड़ता है। तो सीयूटी क्या है ये आपको समझ में आया। अब हम आगे स्टार्ट कर रहे हैं सीयूटी के बारे में। सीयूटी यूजी 2025 की हम स्टार्ट कर रहे हैं इंफॉर्मेशन। सबसे पहले हम बात करेंगे कि एग्जाम फॉर्म आ चुके हैं। एग्जाम फॉर्म 1 मार्च से लेके 22 मार्च तक आप एग्जाम फॉर्म भरेंगे। ज्यादा बेटर क्वालिटी के लिए आप अपने मोबाइल में एचडी क्वालिटी में इस वीडियो को आप कन्वर्ट कर लेना, ताकि आपको एक एक चीज क्लियर विजिबल होगी। ठीक है। तो 1 मार्च से 22 मार्च तक की आपके पास सिर्फ 20 दिन बचे हैं। 20 दिन में आपको ये पूरा फॉर्म आपको फिलअप करना है और 23 मार्च तक आपको इसकी फीस कंप्लीट करना है। 23 मार्च तक फीस कंप्लीट करने के बाद ऐसा होता है कि हम जब इंफॉर्मेशन भरते हैं तो कुछ गलतियां हो जाती है, हमको कुछ अपडेशन करना होता है। तो 24 मार्च से लेकर 26 मार्च 2 दिन का समय ये देंगे जिसमें आप करेक्शंस कर सकते हैं, जो भी आपको करेक्शंस करने हैं। ठीक है। फिर अब आपको अनाउंसमेंट ऑफ सिटी ऑफ एग्जामिनेशन, डाउनलोडिंग ऑफ एडमिट कार्ड, ये सब आपको बाद में मालूम चलेगा। इस बार डेट ऑफ एग्जामिनेशन बहुत ध्यान देने की बात है। लास्ट ईयर डेट ऑफ एग्जामिनेशन थी 15 मई से। 15 मई से उन्होंने बोला था 31 मई के बीच में, 31 मई के बीच में। लेकिन लास्ट ईयर जो एग्जाम हुई थी ना वो 15 मई को ही हुई थी। पूरे ऑल ओवर एमपी में या पूरे ऑल ओवर इंडिया में 15 मई को एग्जैक्ट स्टार्ट हो गई थी। तो इस बार उन्होंने डेट दी है 8 मई टू 1 जून। तो आप ये मान के चलेगा कि आपकी एग्जाम डेट है 8 मई। ये आप मान के ही चलेगा, क्योंकि लास्ट ईयर भी जो डेट दी उस दिन ही स्टार्ट करी उन्होंने। ये क्या होता है, इतनी बड़ी रेंज क्यों रखी जाती है डोमेन सब्जेक्ट के लिए? बाकी नॉर्मली जो लैंग्वेज होता है, इंग्लिश होता है, जनरल टेस्ट होता है, ये मेन मेन जो सब्जेक्ट होते हैं, जो मेन अकाउंट बीएससी को, कॉमर्स के हैं, पीसीएम, पीसीबी, ये सब आपको मान के चलेगा 8 मई से लेकर 12 मई के बीच में ये सबकी एग्जाम कंप्लीट हो जाएगी। तो आप अपनी प्रिपरेशन को 8 मई के रिस्पेक्ट में करिएगा, जो आपके पास समय कम है, इसलिए आपको और मेहनत बढ़ाने की जरूरत है। ठीक है। वेबसाइट ये है सरी, और रिजल्ट वगैरह सब इस वेबसाइट पे आएंगे, इसके बारे में हम फर्दर बात करेंगे। फीस कितनी लग रही है वो मैं बता देता हूँ। 3 सब्जेक्ट तक की बात हो रही है, 3 सब्जेक्ट तक की। उसके बाद हम जितने भी सब्जेक्ट सिलेक्ट करेंगे फीस उसके रिस्पेक्ट में बढ़ती जाएगी। तो 3 सब्जेक्ट की जनरल वालों की फीस है 1000 रुपी। ओबीसी वालों को या ईडब्ल्यूएस वाले भी है। ईडब्ल्यूएस क्या होता है? इकोनॉमी वीकर सेक्शन, जो जनरल में 10% का रिजर्वेशन है ईडब्ल्यूएस का, तो उनकी फीस 900 है। एस टी एस सी ओबीसी की फीस है 800। और सेंटर्स आउटसाइड इंडिया फॉरेन वाले बच्चों के लिए है 4500 रुपीज। और फॉर ईच एडिशनल सब्जेक्ट, अगर आप 3 सब्जेक्ट के बाद जैसे आपको 5 सब्जेक्ट सेलेक्ट करने, तो 3 सब्जेक्ट तक तो 1000 रहेगा जनरल वालों के लिए। और फिर 400 रुपी पर सब्जेक्ट, आप 2 सब्जेक्ट, 1 सब्जेक्ट जो भी आप फिल करना चाहते हो उसके रिस्पेक्ट में आपको पे करना होगा। ठीक है। तो ये आपकी बात हो गई। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस साल आप सिर्फ 5 सब्जेक्ट सिलेक्ट कर सकते हैं, मतलब 5 से ज्यादा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन इस बार उन्होंने नहीं दिए। तो 5 में नॉर्मली आप क्या करने वाले मैं बता देता हूं। एक तो आपको सेक्शन 1 इंग्लिश सिलेक्ट करना है। चलो आगे जब हम सेक्शंस की बात करेंगे तब हम बात करेंगे कि सब्जेक्ट्स क्या है। जैसे यहाँ पर स्टार्ट करते हैं हम सेक्शंस के। इसमें पूरा इंफॉर्मेशन दे रखी है कि क्या क्या सब्जेक्ट है, कितने कॉम्बिनेशन है और कैसे कैसे एग्जाम आपकी होने वाली है। टोटल 37 सब्जेक्ट है आपके पास, जिसमें 13 लैंग्वेज है, 23 डोमेन है और एक जनरल टेस्ट है। इसको मैं ज्यादा बेटर तरीके से समझा देता हूं। एक होता है सेक्शन 1, एक होता है 2 और एक होता है 3। सेक्शन 1 जो होता है वो होता है हमारा लैंग्वेज सब्जेक्ट। लैंग्वेज सब्जेक्ट में टोटल मिला के 13 लैंग्वेज होती है, जिसमें इंग्लिश, हिंदी, मराठी और बहुत सारी लैंग्वेज है, वो आगे आपको मैं दिखाऊंगा। सेक्शन 2 होता है हमारे डोमेन सब्जेक्ट। डोमेन सब्जेक्ट क्या कहलाते हैं? जो हमारे
ट्वेल्थ बोर्ड में हमने एग्जाम दी होती है, अकाउंट बीएससी को, साइकोलॉजी, ह्यूमैनिटीज, पीसीएम, पीसीबी, जो भी आपने ट्वेल्थ एग्जाम में मार्कशीट में जो सब्जेक्ट के मार्क्स आएंगे वो होते हैं डोमेन सब्जेक्ट। और एक होता है सेक्शन 3 जिसको बोलते हैं जीटी, जनरल टेस्ट। ये होता है सेक्शन 3। जनरल टेस्ट में क्या आता है? करंट अफेयर, जीए, जीएस, जीके, मैथ्स। मैथ्स मतलब यहाँ पे कौन सा मैथ्स आता है? क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आता है। यहाँ पर आपका कोर मैथ्स नहीं आता है, कोर मैथ्स आता है डोमेन सब्जेक्ट में, यहाँ पे आता है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, बेसिकली वो मैथ्स ही होता है। और एक होता है लॉजिकल रीजनिंग, लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग, ये आपका पोर्शन होता है किसमें? जीटी में। ऐसे टोटल मिला के आपके 3 कॉम्बिनेशन होते हैं, सेक्शन 1, सेक्शन 2 एंड सेक्शन 3। अब आपको टोटल 5 सब्जेक्ट सिलेक्ट करने हैं, तो 5 सब्जेक्ट में नॉर्मली आप यहाँ पे सेक्शन 1 में से इंग्लिश या जो भी आपका रीजनल लैंग्वेज है वो आपको एक सब्जेक्ट तो ये सिलेक्ट करना है। दूसरा आपको जीटी सिलेक्ट करना ही करना है। इससे आपके मैक्सिमम यूनिवर्सिटी के, ये 2 कॉम्बिनेशन से मैक्सिमम यूनिवर्सिटी के मैक्सिमम कोर्स आपके कवर अप हो जाते हैं। और यहाँ पे डोमेन में आपको कोई भी 3 सब्जेक्ट आप सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर कॉमर्स के तो अकाउंट बीएससी को, पीसीएम है तो पीसीएम, पीसीबी है तो पीसीबी, ह्यूमैनिटीज है तो ह्यूमैनिटीज, कोई भी 3 सब्जेक्ट आप यहाँ पे ले सकते हैं। इस तरह से ये बेस्ट पॉसिबल कॉम्बिनेशन आपका 5 सब्जेक्ट का बनेगा। 5 सब्जेक्ट अगर आप सिलेक्ट करेंगे तो आपको ये 2 तो कंपलसरी सिलेक्ट करना है, और यहाँ से कोई भी 3। और ये कौन से डोमेन सब्जेक्ट होंगे? जो 12th की मार्कशीट में जिसके पेपर आपने दिए होंगे। अगर 12th की मार्कशीट में जैसे आपने साइकोलॉजी लिख दिया और 12th की मार्कशीट में साइकोलॉजी के सब्जेक्ट के मार्क्स ही नहीं है, तो साइकोलॉजी आपके काउंट नहीं होगी, जो बड़ी जैसे डीयू यूनिवर्सिटी होती है, जो बड़ी सेंट्रल यूनिवर्सिटी होती है। तो 12th में आप जिन सब्जेक्ट्स में अपियर हो रहे हैं उसी में से 3 सब्जेक्ट आप यहाँ पे लिख सकते हैं डोमेन में, मेन सब्जेक्ट में। क्लियर? तो आपको ये समझ में आ गया है कि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन कैसे बनने वाले हैं। तो सेक्शन 1 है, ये आपको लैंग्वेज लिखी हुई है, सेक्शन 1 में कितनी लैंग्वेज है। फिर सिलेबस की हम बात करेंगे, मैं सिलेबस आपको वेबसाइट पे भी दिखा दूंगा कहाँ से आपको देखना है। लैंग्वेज हो गया। फिर जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, ये हमारा जो जीए, जीएस, जीके है। जो सेक्शन 3 है जनरल टेस्ट, इसका ये पूरा सिलेबस आपको दे रखा है। ठीक। चॉइस ऑफ टेस्ट पेपर, अब यहाँ पर बहुत ध्यान की बात है कि 5 सब्जेक्ट से ज्यादा हम सिलेक्ट कर नहीं सकते हैं, ये आपने बोल दिया। और उन्होंने ये क्लियर बोल दिया है कि सब्जेक्ट ऑप्टेड इन क्लास 12th, जो 12th में आपने सब्जेक्ट सिलेक्ट करा थे वही डोमेन में आपको फिल करना है। मार्किंग स्कीम, इस बार मार्किंग स्कीम जो है वो बहुत ध्यान देने की बात है। अगर आपने सही क्वेश्चन किया राइट तो आपको मिलेंगे +5 मार्क्स। अगर आपने रॉन्ग किया है तो आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी -1 की, मतलब 20% की नेगेटिव मार्किंग है। और अगर आपने अटेम्प्ट नहीं किया है तो आपको 0 मार्क्स मिलेंगे, उसके आपके मार्क्स नहीं कटेंगे। ठीक है, तो इस बार +5 -1 की मार्किंग स्कीम है आपकी। डन? +5 सही होने पे और -1 गलत होने पे। ठीक। सबसे इंपॉर्टेंट बात, जैसे लास्ट ईयर क्या हुआ था, ऑफलाइन पेपर हुए थे, हाइब्रिड मोड में हुआ था, कुछ पेपर ऑनलाइन हुए थे, कुछ पेपर ऑफलाइन हुए थे। लेकिन उसमें आपको पता है कि लास्ट ईयर बहुत सारे इश्यूज आए थे, सेंटर में टाइम कम मिला था बच्चों को, सेंटर्स बहुत खराब अलॉट हो गए थे, वहां पर टेस्ट प्रॉपर कंडक्ट भी नहीं हो पाई थी, बहुत सारे इश्यूज लास्ट ईयर फेस किए थे। पहली बार सीयूटी ऑफलाइन हुई थी, उसके पहले 2 बार सीयूटी ऑनलाइन ही हुई थी। तो इस बार उन्होंने उस गलती से सबक लिया है, और जो मैंने लास्ट ईयर बच्चों को भी बताया था कि इस बार ऑनलाइन होने वाली है, तो इस बार सीबीटी मोड मतलब कंप्यूटर टेस्ट मोड। ऑनलाइन कैसे होने वाली? घर से ऑनलाइन नहीं होगी, इसके बकायदा सेंटर आएंगे, वहां सेंटर पे जाके आपको ऑनलाइन कंप्यूटर पे टेस्ट देनी है। ठीक है, तो सीबीटी मोड आपकी होने वाली है। एक और चेंजेस इस बार किया गया है, पहले क्या होता था, इंग्लिश में 50 क्वेश्चन आते थे जिसमें से आपको 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना होते थे। जीटी में आपके पास 60 क्वेश्चन, जीटी और लैंग्वेज डोमेन सब्जेक्ट 60 आते थे जिसमें से आपको 50 अटेम्प्ट करने होते थे। पर इस बार वो ये बोल रहे हैं कि 50 क्वेश्चन फॉर ईच टेस्ट पेपर आएंगे और ऑल क्वेश्चन आर कंपलसरी। मतलब वो जो 10 क्वेश्चन का मार्जिन आपको दिया जा रहा था, क्योंकि उससे क्या हो रहा था कि बहुत आसानी से बच्चे मार्क्स ज्यादा स्कोर कर पा रहे थे, क्योंकि 10 क्वेश्चन छोड़ने का ऑप्शन था। तो इस बार उन्होंने और इसका लेवल बढ़ाया है, और उन्होंने 50 क्वेश्चन पेपर में आएंगे और 50 के 50 ही क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं। इसमें कोई भी 10 क्वेश्चन छोड़ने वाला ऑप्शन आपके पास नहीं रहा। ठीक। दूसरी बात, पहले यहां पर इंग्लिश में 40 क्वेश्चन थे और यहां पर 50 क्वेश्चन थे, लेकिन इस बार दोनों का वेटेज बराबर कर दिया है। इंग्लिश में भी 50 क्वेश्चन करने हैं, यहां पर भी 50 क्वेश्चन करने हैं, और यहां पर भी 50 क्वेश्चन करने हैं। तो इनने हर सब्जेक्ट का वेटेज क्या कर दिया है? इक्वल कर दिया है। क्लियर? ये भी चीज आपको क्लियर हो गई। ड्यूरेशन ऑफ इस टेस्ट पेपर कितना हो गया है? 60 मिनट हो गया है, मतलब 50 क्वेश्चन करने के लिए आपको 60 मिनट मिलेंगे। अब वो इंग्लिश का पेपर हो, डोमेन सब्जेक्ट का पेपर हो, या जीटी का पेपर हो। ठीक है, अब शिफ्ट मल्टीपल शिफ्ट होगी, और ये सब इंफॉर्मेशन आपको समय के साथ पता चल जाएगी। फॉर्म आपको ऑनलाइन भरने हैं, ऑनलाइन आप ज्यादा बेटर, मैं आपको प्रेफर करूंगा आप एमपी ऑनलाइन से फॉर्म भरवाएं,
है ना, या साइबर कैफे में प्रॉपर तरीके से सर्वर से फॉर्म भरवाए ताकि आपकी गलती होने के चांस कम रहेंगे। क्लियर है। ये वीडियो जरूर कुछ बड़ा हो सकता है, लेकिन ये मैं इतना डिटेल इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मेरे पास बहुत सारे कॉल, मैसेज और कमेंट्स आते हैं और लगातार एक एक चीज के लिए बच्चा पूछता है, इसलिए मैं आपके एक एक क्वेश्चन यहाँ पे क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूँ। अभी ये वीडियो सिर्फ सीयूटी की इंफॉर्मेशन का है। ये पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी की इंफॉर्मेशन के वीडियोस के लिए आप मुझे कमेंट करें, आप कौन सी यूनिवर्सिटी के बारे में जानना चाहते हैं। फिर एग्जाम फॉर्म कैसे भरना, उसका मैं पूरा अभी हाल लाइव आपके लिए एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें लाइव मैं आपके सामने ही एग्जाम फॉर्म फिल करूंगा। तो स्टेप बाय स्टेप आपके लिए मैं प्रोसेस, उसके लिए आपको एक अलग सा वीडियो दूंगा। अभी ये वीडियो सिर्फ सीयूटी का चल रहा है। क्लियर। अब आगे हम बात करते हैं, ये वाली इंफॉर्मेशन मैं आपको अभी हाल जब मैं स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताऊंगा तो मैं बता दूंगा। फिर भी मैं एक बेसिक इंफॉर्मेशन बता देता हूं कि आपका जो फोटो होना चाहिए, जो आप फोटो अपलोड करोगे, वो जेपीजी या जेपीईजी फॉर्मेट में होना चाहिए और 10 केबी से लेके 20 केबी की उसकी क्या होना चाहिए, आपकी साइज होना चाहिए। प्लस आप व्हाइट बैकग्राउंड पे ये फोटो खिंचाना, क्योंकि 80% आपका फेस विजिबल होना चाहिए। तो व्हाइट बैकग्राउंड पे खिंचवाना फोटो, पासपोर्ट साइज फोटो चाहिएगा आपको। दूसरा, फिर स्कैन सिग्नेचर जेपीजी, ये भी आपको स्कैन जो सिग्नेचर है वो भी आपको जेपीजी फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है, जिसकी साइज 10 केबी से 50 केबी होना चाहिए, जिसको आप अपलोड करेंगे। फिर जो आपके पीडब्ल्यूडी और ये जो सर्टिफिकेट्स होते हैं, उनकी जो सर्टिफिकेट की रेंज है 50 केबी से 300 केबी आपको अपलोड करना है। इज इट क्लियर एवरीवन? ठीक। ये सीयूटी की इंफॉर्मेशन के लिए आपको अगर कनेक्ट करना है तो ये ईमेल आईडी और कॉन्टेक्ट नंबर उन्होंने दे रखा है ऑफिशियल। आगे हम बात करते हैं, वापस हम वहीं पे आगे जिसकी मैंने बात करी है। ये सब चीजें मैं ऑलरेडी अब आपको समझा चुका हूँ कि हमारे पास 13 लैंग्वेज है, 23 डोमेन है, एक जनरल टेस्ट है, चॉइस ऑफ पेपर मैंने बता दिया, 5 पेपर सिलेक्ट करेंगे, 50 क्वेश्चन फॉर ईच टेस्ट पेपर एंड ऑल क्वेश्चन आर कंपलसरी। बस आपको इस चीज को अब ध्यान देने की जरूरत थी। और ड्यूरेशन ऑफ ईच पेपर कितना हो गया, 60 मिनट हो गया। +5 -1 की मार्किंग है, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो ये सब चीजें मैं आपको ऑलरेडी मेंशन कर चुका हूँ। ठीक। आगे चलते हैं एलिजिबिलिटी। एलिजिबिलिटी में अगर आप 12th पास है तो आप एलिजिबल हैं। ये सारी इंफॉर्मेशन फॉरेन और बहुत सारे मतलब मल्टीपल कैटेगरी वाले ऑप्शंस के लिए है, पर आपके लिए तो अगर आप 12th अपीयर है, अभी हाल 12th की एग्जाम दी है, 12th पास कर चुके हैं, तो आप ये एग्जाम दे सकते हैं। ठीक है। इसमें एज लिमिट का कुछ भी नहीं है। डेट ऑफ एग्जामिनेशन उन्होंने बता दी है 8 मई से 1 जून के बीच में। टेंटेटिव लिखा है तो इसका शेड्यूल समय के साथ बाद में आएगा। सीबीटी मोड में होगी और बाकी सब चीजें उन्होंने बोला है हम बाद में इन्फॉर्म करेंगे। क्लियर। आगे चले। अब ये लिस्ट ऑफ सेंट्रल यूनिवर्सिटी, 46 सेंट्रल यूनिवर्सिटी इसमें लिस्टेड है। इसके अलावा ऐसा नहीं है कि सिर्फ इतनी ही यूनिवर्सिटी के लिए सीयूटी होने वाली है। इसके अलावा स्टेट, प्राइवेट, डीम्ड बहुत सारी यूनिवर्सिटी और है जो मैं आपको वेबसाइट पे दिखाऊंगा। और हर यूनिवर्सिटी की अपनी एक कॉम्बिनेशन है हर सब्जेक्ट का, हर कोर्स का, कि कैसे कैसे आप किस किस कोर्स के लिए कौन कौन से सब्जेक्ट अप्लाई करेंगे, वो एक अलग इंफॉर्मेशन रहेगी। मैं अभी हाल वेबसाइट पे जाके आपको पूरी इंफॉर्मेशन वो दे दूंगा। ठीक। फिर ये मैंने बता दिया था 13 लैंग्वेज होती है। ये 13 लैंग्वेज के नाम है। ये डोमेन सब्जेक्ट, इतने मेरे पास डोमेन सब्जेक्ट है, ये डोमेन सब्जेक्ट के नाम है। और ये मेरा जीटी है, जो जीटी में आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, जनरल टेस्ट। तो आपको एक यहाँ से पेपर सिलेक्ट करना है, एक पेपर आपका ये सिलेक्ट करना है, और बाकी के ये 3 पेपर, ये मैक्सिमम की बात कर रहे हैं। मैक्सिमम, मिनिमम में आप 2 भी पेपर सिलेक्ट करेंगे तो भी चलेगा। 2 पेपर तो आपको कम से कम सिलेक्ट करना ही पड़ेंगे, एक तो इंग्लिश और एक जीटी, ये तो आपको कम से कम सिलेक्ट करना है। बहुत सारी यूनिवर्सिटी में इसी से काम हो जाता है कुछ कोर्सेस में। बाकी डोमेन सब्जेक्ट वाले ये कोर्स अलग से आप सिलेक्ट कर सकते हैं, वो डिपेंड है कि आप कौन सी यूनिवर्सिटी टारगेट कर रहे हैं। ये सीयूटी की आपकी इंफॉर्मेशन है। अगर आप कनेक्ट करना चाहते हैं तो ये उनका हेल्पलाइन नंबर है, जो 10 AM से 5 AM के बीच में अप्लाई होगा। अब हम बात करते हैं मेन चीज की, सीयूटी की वेबसाइट के बारे में। देखिए ध्यान से, ये गूगल है। गूगल पे आप कुछ नहीं करिए, अगर आपको कुछ नहीं पता है तो गूगल पे जाइए, यहाँ पे टाइप करिए सीयूटी। जैसे ही आप सीयूटी टाइप करेंगे गूगल खुद बताएगा, क्योंकि अभी सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग में यही चल रहा है, सीयूटी यूजी 2025 रजिस्ट्रेशन। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे, ये बकायदा आपको CUT.NTA.nic.in इस साल नई वेबसाइट है। हर साल मैं आपको बता देता हूँ, सीयूटी हर साल के लिए एक नई वेबसाइट बनाती है। तो इस बार की वेबसाइट का नाम है CUT.NTA.nic.in। जैसे आप इस पे क्लिक करते हैं तो आपकी सीयूटी की वेबसाइट ये ओपन हो जाएगी। क्लियर। अब 1 बाय 1 में इस वेबसाइट के बारे में आपको सारी इंफॉर्मेशन देता हूं। अबाउट अस में सीयूटी के बारे में वो पूरी इंफॉर्मेशन दे देंगे। ठीक। फिर यहाँ पे अगर आपको फॉर्म में अप्लाई करना है तो ये फॉर्म
उन्होंने जो अभी नोटिफिकेशन निकाला है वो पूरा दे देंगे, फॉर्म भरने के लिए सारी डिटेल्स वगैरह सब कुछ है। अभी ये फॉर्म भरेंगे जब हम बताएंगे, ठीक है। फिर हम बात करते हैं इन्फॉर्मेशन पे। इन्फॉर्मेशन बुलेटिन, ये जो मैंने आपको इन्फॉर्मेशन बताई है कहाँ से निकाली है मैंने, इन्फॉर्मेशन बुलेटिन से। आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये डाउनलोड करने का ऑप्शन है। जैसे आप इन्फॉर्मेशन बुलेटिन डाउनलोड करेंगे, आपके पास, मैं करके बता देता हूँ ज़्यादा बेटर रहेगा, ये पूरा का पूरा बुलेटिन, इसी में से मैंने मेन जो की पॉइंट्स थे वो मैंने आपको निकाल के आपको ये समझाया है। ये पूरी डिटेल है। आप चॉइस ऑफ सिटीज पे जाना चाहते हैं, कितनी सिटीज है, तो यहाँ पे सिटीज मिल जाएगी कि आप कौन से स्टेट में रहते हैं और कौन सी सिटी आपको पास में रहेगी, वो आपको यहाँ पर इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। पेज नंबर 19 पे मैं आपको दिखा देता हूँ, आप देख सकते हैं। ये सारी इंफॉर्मेशन मैंने यहीं से निकाली है, की पॉइंट्स जो इसकी समराइज थे। पेज नंबर 19, चलिए देखिए, ये है सिटीज हमारी, चॉइस ऑफ सिटी। पूरा का पूरा ये ब्राउशर है जिसमें आपको एवरी इंफॉर्मेशन प्रॉपर तरीके से मिलने वाली है। ड्रेस कोड वगैरह ये सब चीजें मैं अभी नहीं बता रहा हूँ कि वहाँ पे एग्जाम में क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है, क्या क्या चीज़ें अलाउ है, क्या क्या चीज़ें अलाउ नहीं है। ये सब एग्जाम के टाइम पे मैं आपको वीडियोस में समझा दूंगा, आप चाहे तो यहाँ से पढ़ सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये पूरी इंफॉर्मेशन आपको दे रखी है अपेंडिक्स में। यहाँ पर लिस्ट ऑफ सेंट्रल यूनिवर्सिटी मैंने यहीं से निकाली है, सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटी पूरे इंडिया की सीयूटी से एडमिशन ले रही है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं सब्जेक्ट्स कोड की, ये मैं आपको बता चुका हूँ। फिर हम बात कर लेते हैं सिटीज़ की। अगर आप अरुणाचल प्रदेश में है तो ये सिटी से, असम है तो ये सिटी है। ये आपके पास सिटी पहले से ही दे रखी है कि इन्हीं सिटी में आपकी एग्जाम होने वाली है। अगर आप मध्य प्रदेश से बिलोंग करते हैं तो हम अगर मध्य प्रदेश में जाएंगे तो मध्य प्रदेश में टोटल मिला के आपके पास सिर्फ और सिर्फ जगह है बालाघाट, भोपाल, ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर, सागर, सतना, उज्जैन, खंडवा। बस इतनी ही सिटी में मध्य प्रदेश में एग्जाम होने वाली है। और इसी के साथ महाराष्ट्र से लेके आप जहां पर भी सर्च करना चाहते हैं वो इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिल जाएगी, ठीक। अब हम वापस आते हैं वेबसाइट पे, हमारी इंफॉर्मेशन ब्राउजर पे आगे वापस होम पे चले जाते हैं। फिर हम बात करते हैं सिलेबस के बारे में। सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपको कैसे पता चलेगा कि सिलेबस क्या है, तो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे आपने सिलेबस पे क्लिक करा, यहाँ पर पूरा का पूरा यहाँ पर सिलेबस के लिए हर एक सिलेबस की फाइल यहाँ पर है। जैसे मैं इंग्लिश की बात करता हूँ, मैंने यहाँ पे क्लिक करा, जैसे मैंने क्लिक करा सीयूटी यूजी सिलेबस फॉर लैंग्वेज, और इंग्लिश का सिलेबस उन्होंने ब्रीफ में दिया है। क्या दिया है कि क्वेश्चन फ्रॉम द लैंग्वेज सेक्शन विल बी फ्रॉम द फॉलोइंग टॉपिक बट आर नॉट लिमिटेड टू, है ना, रीडिंग कॉम्प्रहेंशन के ये क्वेश्चन आएंगे, फैक्चुअल नैरेटिव लिटरेसी पे, वर्बल एबिलिटी में ये वाले पार्ट है। और ये तो एक उनने बेसिक इंफॉर्मेशन दी है, बाकी आपको पढ़ना पूरा ही पड़ता है जो कंपटीशन लैंग्वेज होती है ना। स्कूलिंग की लैंग्वेज और कंपटीशन लैंग्वेज बहुत डिफरेंट होती है, दोनों को करने का तरीका बहुत अलग होता है। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि हम सेल्फ स्टडी करके निकाल लेंगे तो वो उतना आसान नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे स्पीड भी मैटर करती है। आपको 1 मिनट ही मिलेगा एक क्वेश्चन करने के लिए, फिर इसमें बहुत सारी चीज़ें डेप्थ में होती है जो आप स्कूलिंग लेवल पे नहीं पढ़ते, तो आपको इसकी प्रिपरेशन प्रॉपर करना होती है। अगर मैं जनरल टेस्ट के सिलेबस की बात करूँ तो जनरल टेस्ट का मेरा सिलेबस मैंने डाउनलोड किया था, कोई बात नहीं। जनरल टेस्ट का सिलेबस मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, और अब आप कोई भी सब्जेक्ट का सिलेबस देखना चाहे तो आप यहाँ से देख सकते हैं। अब मैं जो मेन बात करना चाह रहा था आपसे यूनिवर्सिटीज के बारे में, वो भी मैं यहीं पे कवर कर देता हूँ। न्यूज़ एंड इवेंट पे आप गए, ये पब्लिक नोटिस था, यहाँ पे न्यूज़ एंड इवेंट पे आपने क्लिक करा, क्या आया नाम, लिस्ट ऑफ स्टेट यूनिवर्सिटी अलोंग विथ इट्स ऑफर्ड प्रोग्राम, लिस्ट ऑफ सेंट्रल यूनिवर्सिटी अलोंग विथ इट्स ऑफर्ड प्रोग्राम। अगर हमने सेंट्रल यूनिवर्सिटी पे क्लिक करा, तो जैसे हमने सेंट्रल यूनिवर्सिटी पे क्लिक करा तो ये आया सपोज बीएचयू। तो बीएचयू में कौन से कोर्स है, उनमें क्या क्या होता है, ठीक है। फिर उनमें आपको कौन कौन से पेपर देने हैं, जैसे उन्होंने क्लियर बोल दिया कि एक लैंग्वेज टेस्ट इंग्लिश या हिंदी देना है, दूसरा जनरल टेस्ट देना है, कौन से सिलेबस के लिए, बैचलर ऑफ आर्ट्स ऑनर्स में एडमिशन लेने के लिए। और आपकी ये कंडीशन होना चाहिए कि आप 10+2 पास होने चाहिए, ये आपकी इंफॉर्मेशन होना चाहिए, 50% मार्क्स मिनिमम आपके होने चाहिए। ये बात आपको समझ में आ रही है, हाँ या ना। इस तरह से आप सारी यूनिवर्सिटी में आपको कौन कौन से कोर्स है, उन कोर्स में कौन कौन से पेपर आपको सिलेक्ट करना है कॉम्बिनेशन में, यहाँ पर आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। जैसे मैं स्टेट यूनिवर्सिटी की बात करूं तो स्टेट यूनिवर्सिटी पे अगर मैं क्लिक करता हूं तो जैसे यहाँ पर स्टेट यूनिवर्सिटी जो स्टेट स्पॉन्सर यूनिवर्सिटी होती है, अगर मैं डीएवीवी यूनिवर्सिटी की बात करूँ, अगर हम एमपी में है तो डीएवीवी यूनिवर्सिटी में यूजी में कौन कौन से कोर्स है, एक बीकॉम है, बीकॉम ऑनर्स, ये पूरा बीकॉम बीए का है। इसके लिए इंग्लिश प्लस जनरल टेस्ट में एडमिशन, मतलब कॉमर्स और साइकोलॉजी और आर्ट्स
और बीए बीकॉम जितने भी कोर्स हैं उन सब में इंग्लिश और जनरल टेस्ट की रिक्वायरमेंट है, यहाँ पे डोमेन सब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर आप बी फार्मा करना चाहते हैं तो फिर आपको इंग्लिश के साथ पीसीबी लेना पड़ेगा। बीसीए करना चाहते हैं तो इंग्लिश के साथ फिजिक्स और मैथ्स सिर्फ 2 ही सब्जेक्ट लेने पड़ेंगे। अगर बीएलएलबी करना चाहते हैं तो इंग्लिश प्लस जीटी आपको लेना पड़ेगा। सेम टू सेम अगर आप बीसीए एमसीए और बीटेक एमटेक और एमसीए में एडमिशन लेना चाहते हैं तो इंग्लिश के साथ पीसीएम लेना पड़ेगा। अगर आप बीबीएचए और एमबीएचए में एडमिशन लेना चाहते हैं तो इंग्लिश के साथ पीसीबी लेना पड़ेगा। और बाकी जितने भी रिमेनिंग सब्जेक्ट है उनमें सब इंग्लिश और जीटी में आपका काम हो जाएगा। मतलब यहाँ पे अकाउंट बीएससी को डोमेन सब्जेक्ट लेने की रिक्वायरमेंट नहीं होती, ना ही साइकोलॉजी डोमेन सब्जेक्ट लेने की रिक्वायरमेंट होती। इसी तरह से आप सारी यूनिवर्सिटी के बारे में पढ़ सकते हैं। अब आप जिस भी यूनिवर्सिटी के बारे में इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं आप मुझे कमेंट करिएगा और मुझे बताइएगा, तो मैं आपको उसके हिसाब से आपको गाइड कर दूंगा। प्लस सीयूटी 2025 में लीडर्स कोचिंग क्लासेस इंदौर में जो उषा नगर में स्थित है वहाँ पर भी मेरी बैचेस आफ्टर 12th स्टार्ट होगी, क्रैश कोर्स के बैचेस। रिजल्ट आप एक बार सर्च करेंगे इसी चैनल पे तो आपको बहुत सारे रिजल्ट्स मिल जाएंगे। तो हर साल मेरी ऑल इंडिया रैंक जनरेट होती है, ठीक है। तो अगर आप मुझसे सीयूटी पढ़ना चाहते हैं तो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और आपके अब कोई भी जितने भी डाउट्स रह गए हैं तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे मैसेज करें, तो मैं आपके डाउट्स के लिए पर्टिकुलर वीडियोस या मैं आपको कमेंट पे रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है। प्लस अब नेक्स्ट वीडियो आप इस चैनल पे कनेक्ट हो जाइए, क्योंकि अब नेक्स्ट वीडियो जो आएगा उसमें मैं आपको फॉर्म भरना पूरा लाइव सिखाऊंगा स्टेप बाय स्टेप, ताकि आपकी कोई भी एग्जाम में गलती नहीं हो फॉर्म भरते समय, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।